बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले पानी और बिजली के मसाइल की बात करेंगे। कुरंगी नासिर जम के करीब पानी और बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। मकीनों ने रोड बंद करके एहतजाज किया, शदीद नारेबाजी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, ऊपर से पानी भी बंद कर दिया गया। कोरंगी नासिर जम के मकीनों का पारा हाई और मुश्तइल होकर सड़कों पर आ गए। मुश्तइल अफराद ने कोरंगी सनती एरिया और लांडी की जानिब जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी और टायर जलाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था एक हफ्ते से इलाके में पानी नहीं आ रहा। मुजाहिरीन ने सूरत हाल का जिम्मेदार टैंकर्स माफिया को ठहराया। पानी के मारे हुए चुरंगी पे मौजूद है, यहाँ ताले लग गए हैं, पानी नहीं है, पूरे इलाकों में पानी नहीं है, कुरंगी में पानी नहीं है, लांडी में पानी नहीं है, शाह फैसल में पानी नहीं है, पंपों को ताले लगा दिए। बुजुर्ग, अवाम, बच्चे सब परेशान है। नौकरियों पे सुबह जाए या पानी के पीछे जाए। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर मुज़ाकरात किए और यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। शहर कायद में बिजली की आग का सिलसिला जारी। सुल्तानाबाद के मकीनों को 12 घंटों की लोड शेडिंग ने परेशान कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची में बिजली बहरान, शहरी बेहाल। सुल्तानाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों को अजियत में मुब्तला कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि 12 घंटों से जायद बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश से दोहरे अजाब का सामना है। पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रात के औकात में भी बिजली गायब होने से रातें जाग कर गुजारना पड़ती हैं। लोड शेडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 15-16 घंटे की लोड शेडिंग है, गैर नालिया लोड शेडिंग है और बिल है ना बहुत ज़्यादा आ रही। ठीक है, कल से अभी लाइट नहीं है यहाँ पर। तकरीबन 14 घंटे ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं और 2.5 घंटे 3 घंटे और 2 घंटे बाद बिजली बंद कर देते हैं। पानी नहीं आ रहा, पानी क्योंकि बिजली के टाइम पे जब लाइट जाती है तो फिर पानी का भी मसला बनता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सुल्तानाबाद समेत शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में होने वाली बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसिर है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं कि पानी की किल्लत का सामना करते हुए अरसा हो गया। इतवार का रोज पानी के लिए लंबी कतार में लगे गुजर जाता है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। कराची में पीने के पानी का मसला संगीन होने लगा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के मकीन किल्लत आब का शिकार। सैकड़ों मकीन वाटर कनेक्शन होने के बावजूद पीने के पानी से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं छुट्टी का दिन पानी की लाइनों में घंटों खड़े रहकर गुजर जाता है। बरसों का मसला किसी ने हल नहीं किया। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा नजर आता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। पानी जो ना कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, बस बेचने पे नंबर लगा हुआ है, बेचते रहो देते रहो। पानी कहीं नहीं हो रही, बड़ी वो हो रही है, परेशानी का हो रही है। अब क्या करें, पानी कहाँ से लाएं? ये गटर का पानी पी रहे हैं हम लोग, और पहले पानी आता तो गटर का पानी पिलाया जाता है। शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों का मुतालबा है कि पानी का मसला फौरी हल किया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। बिजली गैस की आंख मचोली ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। उस्मानाबाद, रामस्वामी, घकर फाटक, लांडी, पीराबाद, गार्डन, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, शेरशाह, मंगोपीर समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली और गैस के मसाइल से मुतासर हैं, तो वहीं बिजली गैस के बिलों ने मुआशी मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची में बिजली और गैस की बंदिश ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। 10-10 घंटे बिजली और 8-8 घंटे गैस न मिलने से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। शहरियों ने सारा गुस्सा मुताल्लिका इदारों पर निकाल दिया। कहते हैं LPG गैस दिन ब दिन कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। लकड़ियों के इस्तेमाल से भी तंग आ चुके हैं। रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग और होशरुबा बिलों ने पूरी कर दी है। बिजली के तातुल से मामूलाती जिंदगी मुतासिर होती है। आजकल लोग सबसे ख़तरनाक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं LPG। गैस के बारे में तो ख़त्म हो चुका है, 3 घंटे है 4 घंटे है, वो भी लोग मशीनों के ज़रिए खींचते। सबसे ख़तरनाक मसला ये LPG का है। और जहाँ तक बिजली की बात है, अब शाम के टाइम है 4-5 बजे है, ये केमसियों की फुटबारियाँ तमाम फैमिली आती है, इधर सोई हुई होती है 4-5 बजे तक। DHA वाले मना करते, ये करते, बिजली होती नहीं है। बिल इतने बिल आते हैं, जो लोगों के 30,000 25,000 तनख्वाह हो तो 40,000 रुपये बिल आते हैं।
ترجمان سوئی ساؤدرن کے مطابق مختلف گیس فیلڈ سے SSGC کے سسٹم میں آنے والی گیس کے پریشر میں کمی کا سامنا ہوتا ہے، تو وہیں روزانہ کی بنیادوں پر گیس پریشر کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، جبکہ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 20۔ کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں گے کہ ہڑتال ہر صورت 28 اگست کو ہوگی۔ صدر انجمن تاجران پاکستان نے اعلان کر دیا۔ FBI ٹیموں نے کے گھیراؤ کی دھمکی بھی دے دی۔ کاشف چودھری نے کہا کہ ہڑتال کسی صورت نہیں رک سکتی۔ ہڑتال بجلی بلوں میں ٹیکسز IPPs کے خلاف ہے۔ تاجر بجلی چوری کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اگلے مرحلے میں غیر معینہ مدت تک ہڑتال کر سکتے ہیں۔ کراچی تاجر الائنس کی بھی ہڑتال کی حمایت۔ چیئرمین حکیم شاہ بولے، شٹر ڈاؤن کے ذریعے پیغام دیں گے، ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ تاجر دوست اسکیم نامنظور، تاجروں نے مزاحمتی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ FBR کے گھیراؤ کی بھی دھمکی دے دی۔ صدر انجمن تاجران پاکستان نے واضح کر دیا کہ 28 اگست کو ہر صورت ہڑتال کریں گے۔ صدر کاشف چودھری کا کہنا تھا کہ مشرف کی آمریت میں بھی ظالمانہ ٹیکس لگانے کی کوشش ہوئی، ہم نے 17 دن کی بھی ہڑتال کی ہے، حکمرانوں کو سمجھ نہ آئی تو غیر معینہ مدت کی ہڑتال کریں گے۔ ہم نے 17 دن ملک شٹر ڈاؤن رکھا لیکن اس ظلم کو نہیں چلنے دیا۔ ابھی ہم 1 دن کی ہڑتال کر رہے ہیں اس لیے کہ ملک کے اندر پہلے ہی سیاسی عدم استحکام ہے، ہم اس کے اندر مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن 1 دن کی ہڑتال کے ساتھ حکمرانوں کو سمجھ نہ آئی تو میں جیسے پہلے اعلان کر چکا ہوں، ہم اس وقت ملک گیر مشاورت اس پہ بھی کر رہے ہیں، ہم پھر غیر معینہ مدت کے لیے پاکستان کو بند کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ کراچی تاجر الائنس نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ چیئرمین حکیم شاہ بولے، شٹر ڈاؤن کے ذریعے پیغام دیں گے، ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ FBR کی ٹیمیں مارکیٹوں میں آئیں تو گھیراؤ کریں گے۔ اب یہ ظلم اور جبر کا نظام مزید نہیں چل سکتا۔ یقیناً عوام اور تاجر برادری اس مہنگائی میں اب مزید جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، تو کراچی کی تاجر برادری بھی کاشف چودھری صاحب کو یہ یقین دلاتی ہے کہ انشاءاللہ 28 اگست کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ذریعے ہم حکومت وقت کو یہ پیغام دیں گے کہ اب مزید اس ظلم کے نظام کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تاجروں نے حکومت سے بھی اپنے شاہانہ اخراجات میں کمی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین حارث کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ایڈوانس ٹیکس صرف بڑے تاجروں پر عائد ہوگا، تاجر متاثر نہیں ہوں گے۔ تاجروں کی ہڑتال کا اعلان کام کر گیا۔ FBR اہم ترامیم پر آمادہ، جلد نیا SRO جاری ہونے کا امکان۔ چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میر نے ہڑتال کو بلا جواز قرار دے دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تاجروں کی ہڑتال کے اعلان پر FBR نے گھٹنے ٹیک دیے۔ تاجر دوست اسکیم کے قواعد و ضوابط میں اہم تبدیلیاں کرنے کی تیاری۔ FBR کی جانب سے ترمیمی SRO جاری ہونے کا امکان۔ FBR کے مطابق ایڈوانس ٹیکس صرف بڑے ٹریڈرز پر عائد کیا جائے گا، چھوٹی سروسز دینے والوں پر ایڈوانس ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ ایڈوانس ٹیکس کی وصولی ماہانہ کے بجائے 3 ماہ بعد کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میر نے تصدیق کر دی، کہا FBR نے مسئلہ حل کر دیا، کمشنر لیول پر کمیٹی بنے گی، اس کے بعد ٹیکس کا تعین ہوگا، ہڑتال کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اگر ہم لاہور کی میٹنگ میں گئے تو لاہور کی میٹنگ میں جو تاجر ہیں وہ بریفنگ سے مطمئن ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک طرف جا رہا ہے، ہمیں بلا جواز ہڑتال نہیں کرنی، ہم نے لکھ دیا۔ اب اگر ان میں سے کوئی دوست ہڑتال کرنا بھی چاہے لاہور میں، جس کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کر لے۔ اب دیکھیں ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام کسی کی دکان بند کروانا یا کھلوانا نہیں ہے۔ اگر کسی نے دکان اپنی بند کرنی ہے تو بھائی اس نے کھولنی بھی آپ ہے، وہ 1 دن بعد کھولے یا 10 دن بعد کھولے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ مختلف تاجر تنظیموں نے 28 اگست کو ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ نعیم میر کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں تاجروں کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے۔ اور کراچی والے بندوبست کر لیں، بادل برسیں گے اور خوب برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کی کل سے شہر میں بھاری بارشوں کی پیشگوئی، سمندر میں طغیانی رہے گی، تیز بارش کے پیش نظر نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ شہر قائد میں بارش برسانے والے بادلوں کی پھر دستک، 27 اگست سے شہر میں بھاری بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم شدت اختیار کر کے ڈپریشن بن
सकता है। समंदर में तुग़यानी के पेश नज़र माहीगीरों को 27 से 30 अगस्त तक समंदर न जाने का मशवरा। तेज बारिश के पेश नज़र नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा, लेकिन अफसोस के शहर में इंतजामिया ने कोई तैयारी ही नहीं की। न नाले साफ हुए, न सफाई सुथराई का मौसर इंतजाम। रिवायती अंदाज में रेन इमरजेंसी का ऐलान करके जान छुड़ाई गई। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का बरसाती नाला भी ओवरफ्लो होने का खदशा। इंतजामिया की जानिब से जिन नालों से कचरा निकाला गया, लेकिन नालों के साथ ही छोड़ दिया गया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड के साथ बने बरसाती नाले से निकाला जाने वाला कचरा सड़क पर मौजूद है। कोरंगी सेक्टर 32A से गुजरने वाला नाला साफ ना हो सका। हालात ये खराब है, इसकी कभी सफाई नहीं हुई। थोड़ा कचरा निकालते हैं, कचरा यहीं डाल के रोड पे डाल के चले जाते हैं, दोबारा कचरा इसमें ही डम हो जाता है। ये इसकी दाद फरियाद करी जाए, हम लोग जो है ना परेशान हैं इससे। कचरा जो है ओवरफ्लो हो जाता है बारिश में, और बारिश का पानी ऊपर आ जाता है, पता नहीं चलता रोड के ऊपर नाला कहाँ है और पानी कहाँ है। लोग गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले स्लिप हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं इसमें। ये कचरा निकलता नहीं है, कचरे में बहुत गंदगी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं और इससे बहुत नुकसान हो रहा है लोगों। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 से 31 अगस्त के दरमियान बारिश का सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है। समंदर में तुग़यानी के पेश नज़र माहीगीर 27 से 30 अगस्त तक समंदर में ना जाएं। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्मास, सिटी 21। सिंध की ज़ेर सदारत महकमा आपाशी से मुतल्लिक इजलास। सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ खेड़ू की सैयद मुराद अली शाह को सखर बैराज के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने महकमा आपाशी के लिए 502 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। इजलास में सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो, सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध रहीम शेख, सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ खेड़ू और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि ये रकम गेट की मरम्मत, तब्दीली और दीगर इक़दामात के हवाले से खर्च होगी। 2022 का तबाह कुन सैलाब देख चुके हैं, तमाम ज़रूरी इक़दामात को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ खेड़ू ने ब्रीफिंग में कहा कि 20 जून को सखर बैराज के गेट नंबर 44 और 47 के नुकसान का पता चला। गेट नंबर 44 और 47 को फौरी मरम्मत की ज़रूरत है। गेट नंबर 44 पर मरम्मती काम मुकम्मल हो चुका। सूबाई वज़ीर बल्दियात का कराची मेगा प्रोजेक्ट के तहत जारी कोरंगी कॉजवे का दौरा। सईद गनी ने कोरंगी कॉजवे पर जारी पुल की तामीर का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारिक मुगल ने कॉजवे की तामीर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर बल्दियात ने कहा कि कोरंगी नदी पर जारी पुल की तामीर का काम दिन रात जारी है। 1 जनवरी 2025 तक पुल तामीर मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पुल की तामीर से कोरंगी, लांढी और मलीद के आवाम को आसान सफरी सहूलत मैसर आएगी। बरसात में कोरंगी नदी ज़ेर आब आने से ट्रैफिक के मसाइल संगीन हो जाते हैं, जिसके पेश नज़र इस पुल पर तामीर का आगाज़ कराया गया है। मुतनाज़े शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के खात्मे के लिए लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन मैदान में आ गई। रहनुमाओं की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात से मुलाकात। इंतज़ामिया ने चंद रोज़ में मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन मुतनाज़ा शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। फेडरेशन के वफ़द ने मसाइल के हल के लिए की गई मुलाकात में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। फेडरेशन के सूबाई सदर जुल्फ़िकार शाह कहते हैं आइंदा चंद रोज में सूबे भर के बल्दियाती इदारों को शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बनाने का हुक्म जारी करने की यकीन दहानी कराई गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुलाकात 8 अगस्त को की थी मुज़ाकराती अमल में, तो उसमें हमने ये चीज़ उनको बार बार कराई थी कि मुतनाज़ा शेड्यूल इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो कि सिंध हुकूमत से मंजूर शुदा नहीं है, उसके तहत जो नए भर्ती करदा जो म्युनिसिपल अफसरान हैं, अकाउंट अफसरान हैं, दीगर उनको उन पोस्टों पे भेजा जा रहा है जिसमें पहले से ही लोकल कौंसिल के मुलाजमीन जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बल्दियाती मुलाजमीन बोले मुतनाज़ा शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की वजह से लोकल कौंसिल अफसरान की मुसलसल हक तलफी हो रही है। देखिए जी, मुतनाज़ा रूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जिन सीटों पर हमारे पहले अफसरान मौजूद हैं और SUG के अफसरान भी भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से TMC में फ़ंड के पहले ही बहुत सारे इशू मौजूद हैं और इनके आने की वजह से हमारी तनख्वाहें और बाकी इशू पर भी नुकसान की तरफ जा रहे हैं। अगर ये इस तरह के मामला ना होंगे तो हमें टाउन में जो ये फ़ंड जो है हमारे दीगर मामलात में इस्तेमाल हो सकता है, हमारे मुलाजमीन पर इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें बेहतरी आएगी। लोकल कौंसिल अफसरान का कहना है कि
متنازع شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر تعینات نئی بھرتی ٹرینی میونسپل افسران کو نوازا جا رہا ہے۔ ٹرینی میونسپل افسران کو اکاؤنٹ آفیسر تعینات کرنے کے احکامات واپس لیے جائیں۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ مہنگائی نے ریگل چوک پر لگنے والی کتابوں کی مارکیٹ کی رونقیں ماند کر دیں۔ کتب فروش کہتے ہیں پہلے کتاب خریدنے کے لیے شہریوں کا رش ہوتا تھا، مہنگائی نے شہریوں کی قوت خرید متاثر کی ہے۔ مزید آئمہ خان کی رپورٹ میں۔ مہنگائی کے اثرات کراچی کی قدیم کتب مارکیٹ پر بھی پڑنے لگے۔ صدر ریگل بازار میں پرانی کتابوں کا بازار ہر اتوار کی صبح 8 بجے سے لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ گلی میں زمین اور پتھاروں پر سجی کتابیں اب شام ڈھلے تک گاہکوں کی منتظر رہتی ہیں۔ اس بازار میں شعر و ادب، مذہبی کتب کے علاوہ کاروبار، معاشیات، سائنس کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ ڈائجسٹ، بچوں کی کہانیاں، درسی کتب اور کھانا پکانے کی ترقی کی بھی بے شمار کتابیں فروخت کی جاتی ہیں۔ کتب فروش زمین پر چادر بچھا کر کتابوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، جس میں گاہک اپنے ذوق و شوق کے مطابق کتابیں تلاش کر کے قیمت طے کرتے ہیں۔ کچھ کتب فروش ٹیبلوں پر کتابیں سلیقے سے سجا کر بھی فروخت کرتے ہیں۔ ریگل پر پرانی کتابوں کے بازار میں لگے بندھے گاہک آیا کرتے تھے، تاہم اب بڑھتی ہوئی مہنگائی نے کتب فروشوں کا کاروبار بھی متاثر کر دیا ہے۔ کتب مارکیٹ میں بیٹھے کتب فروش کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے یہاں کتابیں بیچ رہے ہیں، لیکن اب خریداروں کی تعداد صرف 10% رہ گئی ہے۔ میڈم مجھے تو تقریباً کم سے کم بھی 30-40 سال ہو گئے، اور پہلے جب جتنی بھی کتابیں ہم لے کے آتے تھے تو خالی جاتے تھے۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ لوگ کتاب پڑھنا ہی چھوڑ گئے ہیں۔ کم زیادہ سے زیادہ 10-5% لوگ آتے ہیں اور لوگ نہیں آتے ہیں۔ کتب فروشوں کا مطالبہ ہے کہ کتابوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ ان کا کاروبار صحیح طریقے سے چل سکے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ریگل چوک پر لگنے والی پرانی کتابوں کی مارکیٹ کی رونقیں بھی جو ہیں وہ ماند کر دی ہیں۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کراچی میں جلد نئی یونیورسٹیز کے کیمپس منتقل ہونے کا عندیہ دے دیا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یونیورسٹی نہیں، ان کی کیمپس ضرور آ سکتے ہیں۔ شعیب مختار کی رپورٹ میں نیشنل یونیورسٹی آف آرٹس کے نئے کیمپس کا قیام عمل میں آ گیا۔ HEC اور پرسٹن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ تقریب سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی بولے، نیشنل کالج آف آرٹس کی بڑی گونج سنی تھی، اس کا شہر میں منتقل ہونا خوش آئند ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد شہر میں یونیورسٹیاں تو نہیں آ سکتی، لیکن ان کے کیمپس آ رہے ہیں۔ کراچی میں 18ویں ترمیم کے بعد تو یونیورسٹی نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں نہیں آ سکتی اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو سیاست کہلائے گی، لیکن کیمپسز آ سکتے ہیں۔ تو تقریباً 13 اہم یونیورسٹیوں کے کیمپس یہاں آ رہے ہیں۔ تو جو یہ لوگ یہاں سن رہے ہیں اس کے بعد ہم چیمبر بھی جائیں گے۔ اس میں کراچی کو پارٹنر بننا چاہیے۔ ایسا خوش نصیب شہر ہے کہ دیتا ٹیکس ہے، ایک پلتا چیریٹی پہ ہے۔ جاگیردارانہ نظام کے باعث صوبے میں تعلیمی نظام کے مفلوج ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ 75 سالوں سے سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد یونیورسٹی کا منتظر ہے۔ ایک وزیر نے کہا تھا، حیدرآباد یونیورسٹی میری لاش پر بنے گی۔ 75 سال سے حیدرآباد ایک یونیورسٹی کا مطالبہ کر رہا تھا، اور ہمارے ایک صوبائی وزیر داخلہ وزیر تعلیم نے کہا تھا کہ وہ میری لاش پہ بنے گا، تو بہرحال کسی کی سیاسی لاش میں بنا بن گیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کو ملنے والے ٹیکسوں کی نگرانی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے دیے ہوئے ٹیکسوں کا پیچھا کریں گے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ کا پہلا کنونشن نئے ڈاکٹرز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کا عزم۔ جناح اسپتال میں ہونے والے کنونشن میں ملک بھر سے ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ابراہیم رند کی رپورٹ۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا اتحاد کا بھرپور مظاہرہ۔ جناح اسپتال میں پہلے کنونشن کا انعقاد، ملک بھر سے ڈاکٹرز نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف اسپتالوں کے MS، CPSP کے عہدیدار، جناح اسپتال کی انتظامیہ سمیت ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم اتحاد اور اتفاق سے کام کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹرز دن رات انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں، لیکن ان کو بہتر سہولتیں میسر نہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن میں زیادہ تر لوگ پوسٹ گریجویٹس ہیں یا ینگ کنسلٹنٹس ہیں، جو آپ لوگوں کا مین پارٹ ہے جو آپ کی باڈی کا، تو ان کے لیے بہت راستہ آگے کٹھن ہے۔
तो मैं यहाँ CPSP के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, ये खुद PMDC में भी होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल, आजकल वाइस प्रेसिडेंट है मगर जल्दी दोबारा प्रेसिडेंट होंगे इंशाल्लाह। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की बुनियाद 2008 में पंजाब में रखी गई, फिर इसकी इब्तिदा खैबर पख्तूनख्वा में हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में यंग डॉक्टर एसोसिएशन पहुंच चुकी है। और मैं फख्र से कह सकता हूं कि आज एक पठान सिंध की सरजमीन पे तैर के यंग डॉक्टर एसोसिएशन का नारा लगा रहा है, तो ये इस तंजीम की कामयाबी है। वेटरन इन चीफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर उमर सुल्तान और चेयरमैन यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर फरूख ने कहा कि हम इस तरह के कन्वेंशन जारी रखेंगे। आज कामयाब रहा तो मैं पूरे सिंध के डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश करूंगा। आज जो कन्वेंशन आप सब लोगों ने देखा, मैं सबका मशकूर हूँ। YDA पाकिस्तान, YDA पंजाब, YDA KP, YDA बलूचिस्तान, YDA आज़ाद कश्मीर, YDA गिलगित बल्तिस्तान और हमारे YDA सिंध के जितने भी यूनिट है कश्मीर से लेकर कराची तक। YDA पाकिस्तान में कन्वेंशन बेसिकली तमाम YDA जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, YDA पंजाब, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और इन सबको यकजा किया गया एक प्लेटफॉर्म में। हमने YDA पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है ताकि तमाम सूबों के जो मसाइल हैं वो यक ज़बान, यक डायरेक्शन होकर, यूनिडायरेक्शनल होकर मुतअद्दिद इदारों तक, सेंट्रलाइज पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचाए जाएँ। बाद अज़ा मेहमानों में अजरक और शील्ड का तोहफा भी पेश किया गया और मुंतखब ओहदेदारों ने हल्फ लिया। कैमरामैन के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। कराची में थैलेसीमिया से आगाही और बचाव के लिए साइकिल रेस निकाली गई। रेस जिना अस्पताल, साबर नाइफ और पेशेंट एड फाउंडेशन की जानिब से निकाली गई। रिपोर्ट करेंगे सैयद दानियाल। थैलीसीमिया से बचाव और आगाही का मिशन, कराची में साइकिल रेस निकाली गई। शहर भर के साइकिलिस्ट ग्रुप्स ने हिस्सा लिया। रेस के शुरा ने थैलीसीमिया की मरीजों के लिए निकाली जाने वाली रेस को बेहतर इकदाम करार दिया। आज हम लोग साइकिल्स पे जा रहे हैं, पेडल फॉर अ कॉज है। हम थैलीसीमिया की अवेयरनेस के लिए जा रहे हैं और हम जिन्ना हॉस्पिटल जाएंगे, उधर एक न्यू वार्ड का इनॉग्रेशन भी है। हमारे साथ काफी बच्चे भी हैं और वुमेन्स भी बहुत ज्यादा हैं। आज की जो राइड है वो तकरीबन तमाम साइकिलिंग ग्रुप हैं। यहाँ पे जिना हॉस्पिटल की तरफ से ये राइड इनॉग्रेट, उनका एक उन्होंने का साइबर नाइफ डिपार्टमेंट है, साइबर नाइफ जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसकी अवेयरनेस के लिए उन्होंने ये राइड शुरू करी है। साइकिल रेस मोहम्मद अली सोसाइटी से शुरू होकर शारा फैसल से होती हुई जिना अस्पताल के साइबर नाइफ डिपार्टमेंट पे इख्तिताम पजीर हुई। जिना अस्पताल में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि आज की रेस एक अच्छे मकसद के लिए थी। साइबर नाइफ में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए भी डिपार्टमेंट बनाया गया है। नाउमीदी की तो गुंजाइश ही नहीं। हम मुसलमान और हम एक इंसान है जो नाउमीदी के उसमें जुमरे में आएंगे। पाकिस्तान रहेगा हमेशा इंशाअल्लाह, एंड वी विल बी देयर बिहाइंड पाकिस्तान, बिहाइंड द पीपल। वी आर द रियल पीपल, सो वी विल डू द गुड व्हिच इज नीडेड इन दिस कंट्री। दैट इज टू इंस्पायरिंग। आप सबका इधर जमा होना बहुत मोटिवेट कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की एक्टिविटीज जारी रहेंगी। For the society, care for all those who need our attention, and what a great cause Patient Aid Foundation is carrying. कराची जिना अस्पताल से निकाली गई रेस के इख्तिताम पर मेहमानों में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की गयी। सैयद दानियाल, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि थर के खुश्क सहरा में खजूर की काश्त का तजर्बा कामयाब। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली कहते हैं कि नई खजूर के हवाले से तहकीक कर रहे हैं। इस हवाले से खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में 2 रोज़ा खजूरों की नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई, जिसे शहरियों ने खूब सराहा। नुमाइश में अजवा, गजर, करबलाइन, कपरो, सकरी, असील, खुमरा, बेगम झंगी, अलीनी, फासली, टोटो बंदाइन, औताकन और नकल कड़ खजूर शामिल थीं। इसके अलावा खैरपुर की मारूफ खजूरें, खजूर का अचार, आम का अचार, खजूर का हलवा भी शहरियों ने खूब पसंद किया। इसमें थर के सहरा में खजूर की कामयाब काश्त से मुतल्लिक आगाही भी दी गई, जिस पर शुरका ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। ओरिजिनल हमारे पास वो अजवा खजूर भी है जो अपना हम मदीने शरीफ से उसके पौधे लाकर हमने अपने उसको अपना उधर फार्म पर लगाए हैं और उधर उसकी ग्रोइंग हुई है, जो अपना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ये खजी का जो एक नेमत है खाने से कि 7 बीमारियां छूट जाते हैं, और यहाँ हमने लाके और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सेल भी हो रही है और हमें बहुत खुशी भी हो रही है। खुश्क खजूर है ना, चिप्स बना किया हुआ है, और आम भी, आम को ड्राई फ्रूट से
मशीन से ड्राइव किया हुआ है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली ने कहा कि हमारा मुल्क ज़रई है और हम इसी से आगे बढ़ सकते हैं। इस बात की ज़रूरत है कि हमारी जो इतनी हमारे प्रोडक्शन भी हो रही है और इतने ज़्यादा हमारे डिफरेंट वैरायटीज़ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो डिफरेंट वैरायटीज़ का जो टेस्ट है और जो उसका जो वैल्यू है वो उसको प्रॉपर तरीके से हम हार्नेस नहीं कर रहे। पाकिस्तान मेरीटाइम म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल कैप्टन रिटायर्ड फारूक आजम ने कहा कि खजूरों की पहली मरतबा नुमाइश लगना खुश आइंद है। इससे कबल आमों की नुमाइश लगाई गई थी जिसे बहुत पसंद किया गया था। इस वक्त हमने पूरे पाकिस्तान से स्पेशली हर प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज़ को हमने बुलाया था और हर यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल लगाए थे इस इवेंट के लिए, इस एग्जीबिशन के लिए। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा हमारी एक्सपोर्ट पे और लोकल मार्केट के अंदर। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खुश ने मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर बैरून मुमालिक से खजूर की तिजारत के प्लान पर जोर दिया। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्वालिटी, कि बैरून मुल्क कोई भी चीज़ जाती है तो उसमें क्वालिटी की डिमांड होती है, और उसके बाद क्वालिटी के लिए हमने देखा कि यहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि हमारे रिसर्चर्स और ख़ास तौर पर जो है वो एम्बेसीज़ की जो इन्वॉल्वमेंट है उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि ग्रोअर टू ग्रोअर कॉन्टैक्ट होना चाहिए। खजूरों की नुमाइश में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें, अचार और दीगर अशिया की खरीदारी भी की और खुशी का इजहार भी किया और कहा ऐसे इवेंट से न सिर्फ मालूमात बल्कि तिजारत के फ़रोग में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।